हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज डेट हो गई है 9 फरवरी। क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो जैसे कि आपको पता है मैं डेली आपके हिंदी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहा हूँ, वो भी खा के सीरीज। आज खा के सीरीज 9 होने वाली है डियर फ्रेंड्स, और जिसमें कि 37 ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अभी भी आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। चलिए, ताकि हमारी भी एक एनर्जी बनी रहे और हम आपको अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन होने वाला है डियर फ्रेंड्स, हम इसका आंसर देते हैं। अच्छा, पंक्ति में क्या डियर फ्रेंड्स, एक मिनट। पंक्ति में रस पहचानिए। कहत नढ़क रीझत खीजत मिलत खिलत, लजियात भरे भवन में करत है, नैना नहीं सो बात। इसमें कौन सा रस होगा? तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला, त्रिलोचन में समास है। तीन है लोचन जिसकी, अर्थात। अगर अर्थात से सेंस निकाले, किसके लिए? शिव के लिए। किसी निकाले? शिव के लिए, ठीक है। तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव के। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए इसका आंसर देते हैं, क्या आता है इसमें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। अब आपको देखना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, और ये तो कई बार पूछा था, कवित्री। कमेंट बॉक्स से बताइए कवित्री शुद्ध कैसे लिखा जाता है और पूजनीय, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा, अंत्याक्षरी सही लिखा हुआ, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरें। तो इसमें सही मुहावरा क्या आ जाएगा? मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग आसमान पर चढ़ गया, आसमान से उतर गया, आसमान से गिर गया, या आकाश में सवार हो गया। तो आसमान पर चढ़ गया मंत्री बनने के बाद। आपको लग रहा होगा, ठीक है, जब कोई मंत्री बन जाता है तो वो कितना डराता है, जैसे मैं अब आसमान पर चढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ये राइट, ठीक है। वो आसमान पर चढ़ने के लिए बात कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कर्ता, कर्ता में एक वचन बहुवचन क्या हो जाएगा? तो कर्ता में तो बहुवचन क्या होगा? हम। क्या होगा? हम। ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। अगला 49, इनमें एक शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द कौन सा है? पीपल या पोखर या पाख, ये तो सब तद्भव है। तो तत्सम पकवान हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ये राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है जी फ्रेंड्स। देखो इसमें क्या है, ये लोग बताना है, ठीक है। क्या बताना है? लोग। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीन हो लोग भयो अंधियारो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? आपको छंद बताना, ठीक है। 50 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए। छंद 50 का क्या आ जाएगा छंद में? तो 50 का क्या आएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, चौपाई। ऑप्शन सी बिल्कुल ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन भिन्नार्थक नहीं है? मतलब भिन्नार्थक नहीं है, ठीक है। तो भिन्नार्थक कोई नहीं है। तो गाय और बछेरू, तो ये भिन्नार्थक है आपका, गाय बछेरू, ठीक है। पिड़चार पिड़सार, पिड़चार अलग और पिड़सार अलग, ठीक है, ये भी। और उर्दू फारसी ये भी अलग है। रोटी और चपाती एक ही होता है, ठीक है, कि समानार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसका आंसर देते हैं, क्या था? द्विज। द्विज के पर्यायवाची क्या होते हैं? क्षत्रिय, ब्रह्मा और अंडज, पक्षी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन अंडज, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो द्विज का अर्थ पूछा है, तो द्विज का अर्थ तो क्या सभी होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्राह्मण भी द्विज का होता है, क्षत्रिय भी, अंडज भी, चंद्रमा भी, पक्षी, दांत। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। सारे के सारे ये इसका अर्थ है, ये पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन ने सहायता मुझे दी। अच्छा, सहायता किसी को दी जाती है? जैसे मतलब किसी में रख के बोले भाई लो ये सहायता दे रहा हूँ मैं, मेरी सहायता मुझे वापस कर देना, ठीक है, ऐसा होता है? नहीं। हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, भैंस का दूध ताकतवर होता है, भाषण प्रधानमंत्री देता है। भाषण तो कोई भी देता है, प्रधानमंत्री थोड़ी देगा, है ना। यह क्या में हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, ये सभी को हो जाती है क्या? नहीं। ऑप्शन सी इसका
राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। भैंस का दूध ताकतवर होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो मुहावरा बताना है। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, और इसमें हमें क्या बताना है, मुहावरा बताना है। ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होना। तो आकस्मिक पत्तियों का आ जाना, या जोखिम उठाना, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, या आपका हिम्मत टूटना। क्या आकस्मिक कौन सा हो जाएगा, 54 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सी, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। ठीक है, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, आटे भाव का मालूम होना, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन क्या होगा, ये राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हाथ के पर्यायवाची, हाथ के पर्यायवाची हो जाएगा हाथी, गज, कुंजर, हस्त, कर्ण, सौरभ, खुशबू। तो अगर हाथ के पर्यायवाची पूछा डिफरेंट, तो हाथ का पर्यायवाची हस्त होता है। ठीक है, कर्ण होता है और पाणी होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। ठीक है, हाथ के पर्यायवाची। गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा, और ये बताना गंगोदक में संधि कौन सी है। ठीक है, संधि बताना इसमें संधि कौन सी है गंगोदक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो गंगोदक में संधि बताओ इसमें कौन सी है। गंगा प्लस उदक, ओदक क्या आ जाएगा, 56 का आंसर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स, क्या आएगा, सी है, सी आ जाएगा, गंगा प्लस उदक। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुड़ संधि। कौन सी, गुड़ संधि, गुड़ संधि होगी। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिए, गुड़ संधि। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाइन, चित ही जान की लाखन तन। कौन सा इसमें, बरवई, सौठा, दोहा, चौपाई। कौन सा इसमें अलंकार है, या कौन सा इसमें छंद है। अलंकार थोड़ी पूछा है, इसमें छंद पूछा है। क्या पूछा है इसमें, छंद पूछा है। तो छंद बताना कौन सा होगा, सौठा होगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन क्या है, किसमें क्या है रस का विवेचन, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, या रसिक प्रिया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन क्या है, रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं, किसके हैं, हिमालय, हिमगंगा, या हिम समुद्र। तो हिमकर और मृगांक ये किसके, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताओ। कठोर शर्म करना, या बहुत कंजूस होना, सदा गरीबी में रहना, धन को तुच्छ समझना। क्या सदा गरीबी में रहता हर इंसान, नहीं, कभी गरीब से अमीर, कभी अमीर से गरीब बन जाता है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत कंजूसी होना, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वह बाजार जाएगा किस काल संबंधित है, जाएगा बताओ। अपूर्ण, संभाव्य, सामान्य वर्तमान काल, या सामान्य भविष्यत काल। कौन सा हो जाएगा इसमें। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट। 61 और 62 का आंसर बताओ क्या आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, बी है ना। ओके, सामान्य भविष्य काल जाएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, उच्चारण के आधार पर ग किस ध्वनि का पढ़ेंगे, मतलब किससे निकलेगा, ओठ से निकलेगा, या तालव्य से निकलेगा, या मूर्धा से निकलेगा। तो डिफरेंट से निकलेगा डी ऑप्शन, कंठ, किससे, कंठे। ठीक है, कंठे से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्या आएगा इसका आंसर बताएगा। तो इसमें है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। और अगला क्वेश्चन है, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, कौन सा वाच्य होगा, जल्दी से बताओ। 63 और 64 का आंसर देंगे, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो, क्या आएगा। 63 और 64 का आंसर क्या आएगा, 63 और 64 का आंसर क्या आएगा। हाँ, ध्रुव स्वामी, क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनपुरी,
या आपका जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद धर्म स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। आगे, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, कौन सा वाच्य होगा पीहू वाले में, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्तवाच्य, क्योंकि इसमें क्रिया करना है। ठीक है, तो कर्तवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 का आंसर क्या आएगा, इसमें देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है। वह या वाह, वाह ये कैसी विडंबना है, वाह ये कैसी विडंबना है। देखो वाह बताया इसने, विडंबना एक डरावनी चीज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, प्रश्नवाचक तो आएगा नहीं, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला, जैसे दुख, सुख, हर्ष, विडंबना, घृणा, है ना, प्रेम या शौक। तो अगर ये ऐसी चीजें आती हैं जैसे हाय, है ना, है राम, है ईश्वर, अरे, तो ऐसे जो चीजें वर्ड आते तो उनके तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक किस में हुआ है, विकल, अलग, धनिक। तो धन प्लस एक धनिक में हुआ है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट होगा, और बाकी किसी में नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं, बताओ। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी की, कन्नौजी तो है ही, कन्नौजी देखो सभी के अंदर है क्या, कन्नौजी बी के अंदर नहीं है, तो बी कट जाएगा। ठीक है, और किसके अंदर नहीं है, डी के अंदर नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे, अब दो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। खड़ी बोली, ब्रज, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। तो बघेली नहीं है, कौन सी नहीं है, बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ठीक है, ये जो बघेली बोली है। ऑप्शन कौन सा बचा, अब ऑप्शन सी बचा, और इसका सी आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है शायद, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें आंसर बताओ क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है, क्या होता है दोहे का उल्टा। और 69 का, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, जल्दी बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा। हाँ, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है सोठा, कौन सा आ जाएगा, सोठा। सोठा ठीक होगा इसका, 68 का। ठीक है, कौन सा होगा, सोठा ठीक होगा ना, ये सोठा ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, स्त्रीलिंग शब्द कौन से हो जाएगा, जल्दी बताओ। 69 का, धुआं हो गई या हो गया, धुआं हो गया, ये तो पुल्लिंग है। भत्ता, भत्ता मिल रहा है या मिल रही है, भत्ती, भत्ती, भत्ता, भत्ती कहते हैं ना। धावा बोल दी या बोल दिया, धा बोल दिया। संध्या हो गई यानी शाम हो गई, तो संध्या जो है ये आपको क्या है, संध्या क्या है आपका, ये स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग इसमें पूछा है, स्त्रीलिंग पूछा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट होगा। ठीक है, आगे देखिए इसको करते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध कवित्व, सवैया, पद, दोहे, क्या है बिहारी के प्रसिद्ध, दोहे हैं या सवैया है, पद है, कवित है, क्या है जल्दी बताइए। तो इसका बिहारी का क्या आ जाएगा, बिहारी के जो प्रसिद्ध है डिस्टेंस वो दोहे हैं, क्या है, दोहे इसके प्रसिद्ध हैं। ठीक है, 71, रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है, किसका है 71 का, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान, ये तो नाम बार बार पूछा गया सुभद्रा कुमारी चौहान का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, नहीं, मैथिशरण गुप्त द्वारा, किसका ये, मैथिशरण गुप्त का है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसको मैचिंग करना आपको, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो देखो इसका चयन करते डिस्टेंस क्या आता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि है डिस्टेंस, इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी, जल्दी बताइएगा, इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी, पवन, पवन, अच्छा पवन में कौन सा हो जाएगा, डी,
ठीक है। सूर्योदय में कैसे हो जाएगा? गुण संधि जिसकी एक मात्रा हो। अच्छा ये देखो हिमालय, हिमालय में कौन संधि है? दीर्घ संधि है। तो सी का दूसरा देखो किस में है? सी का दूसरा किस में है? सी का दूसरा पहले में, ठीक है। और तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। सी का इसमें पहला है, सी का इसमें पहला और चौथा है, सी का इसमें दूसरा और तीसरा है। क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है हिमालय, हिमालय में कौन संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। पवन कौन संधि है? जड़ संधि। तो डी का कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक है। इसमें कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी वाली। सूर्योदय में गुण संधि होगी, और पवन में यड़ संधि, और इत्यादि में अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि नहीं, अयादि एक मिनट, अच्छा फर्स्ट का चौथा, ठीक है। तो ये इत्यादि में कौन सी होगी? यड़ संधि होगी, ठीक है। यड़ संधि होगी इसकी। और अयादि में कौन सी होगी? पवन, पवन कौन सी होगी? अयादि होगी, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा डिलीट करके दोबारा समझाता हूँ आपको। देखिए, तो इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि में कौन सी होगी? यड़ संधि, ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। और पवन में कौन सी होगी? अयादि संधि, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सूर्योदय में गुण संधि होगी, ठीक है। और हिमालय में कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? फर्स्ट वाला इसका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका ये ठीक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। हरिश्चंद्र शब्द में संधि होगी, कौन सी होगी? हरि प्लस चंद्र, स्वर संधि, विसर्ग संधि। 73 बताओ। विसर्ग संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें से ये सा कट जाएगा, ठीक है। सा ये वाला कट जाएगा इसमें से ये, ठीक है। एक मिनट, इसमें से सा कट जाएगा ये, तो कौन सा बचेगा? ये विसर्ग संधि बचेगी। 74 क्या आ जाएगा इसमें? जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, तब चोरी हो गई, ठीक है। तो वाक्य क्या? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये मिश्रल वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 75 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है बताओ? तो पहाड़ी इलाके में कुमाऊनी, कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। ऑप्शन 20 का ये राइट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपकी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए, ताकि हमको एनर्जी मिले अच्छे कंटेंट बनाएं आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। और अभी भी आप मेरे चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल पर जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके।